तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, सेपरेट मतलब अलहदा करें, अलग करें रैशनल एंड इररेशनल नंबरों को फ्रॉम द फॉलोइंग दर्ज नंबरों से। कहता है रैशनल और इररेशनल नंबर को अलग अलग करें। ओके हो गया स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको इस तरह से भी स्टेटमेंट आ सकती है, और ये स्टेटमेंट जो नीचे मैंने लिखी है इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट आ सकती है। अब नीचे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई शनाख्त करें ईच ऑफ द फॉलोइंग दर्ज झैल में से शनाख्त करें एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है, और जो आपकी बुक में दी गई है ऐसे भी आ सकती है। ओके हो गया। रैशनल को उर्दू में कहते हैं नातक, और इररेशनल को कहते हैं गैर नातक। ओके हो गया। अब आप कहेंगे साजी सबसे पहले हमें ये तो बताएं कि ये रैशनल भाई साहब क्या होता है और ये इररेशनल भाई साहब क्या होता है। हाँ जी, पहले यही हम समझ लेते हैं, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर से पहले इन सेट को देख लें। ये सेट आपने बचपन में पढ़े हुए हैं। सबसे पहला सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, और ये 1 से स्टार्ट होता है। इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर सारे के सारे होते हैं। इसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है। इसमें 0 भी होता है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इसमें 0 भी होता है, और पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे होते हैं। इसके बाद आ जाए इंटीजर का सेट, प्यारा सा इंटीजर का सेट। इसको z से डिनोट किया जाता है। इसमें 0 भी होता है, इसमें प्लस वाले नंबर भी सारे के सारे होते हैं, माइनस वाले नंबर भी सारे के सारे होते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब इंटीजर सेट में 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे, नेगेटिव नंबर भी सारे के सारे इसमें होते हैं। अब आ जाए रैशनल नंबर पे, जरा गौर करना। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे। रैशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नंबर होता है ना, ये P/Q इस शक्ल में होता है। क्या बात कह दी मैंने, कहा रैशनल नंबर जो है ये इस शक्ल में होता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है, मतलब बटे में होता है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट। P/Q, PQ से सर जी क्या मुराद है? PQ बिलोंग, इसे कहते हैं बिलोंग। PQ बिलोंग्स टू Z। ये जो P और Q है ना, ये Z सेट में से एलिमेंट लेने हैं। कहाँ से लेने? इस Z सेट में से ये एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे रखी जाएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर बनते जाएंगे। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और जो Q की जगह पे, इस Q की जगह पे 0 नहीं आ सकता। एग्जाम्पल करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल, अब P/Q है ना, तो मैंने लो जी इस फ्रैक्शन की ये मैंने लाइन लगाई। अब PQ जो है बिलोंग्स टू Z है, Z सेट में से एलिमेंट उठाएंगे और P और Q की जगह पे लिखेंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। क्या इस सेट में 1 है? हाँ जी सर जी 1 है। 4 है? हाँ जी 4 है। लो जी P/Q की शक्ल में लिखा, और 1 और 4 जो है इस सेट में से ही लिए, हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। इतनी सी तो बात है। आगे देखें, इसमें देखें 4 है। हाँ जी सर जी 4 है। क्या इसमें 9 भी एलिमेंट है? हाँ जी सर जी 9 है। लो जी फ्रैक्शन में नंबर है, और 4 और 9 इस सेट में से ही लिए हैं, तो हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। अब आप लिखवाएं, आप कहेंगे सर जी इस सेट में से हमारे पास माइनस के 19 उठा लें। लो जी उठा लिया। सर जी इस सेट में आप प्लस के 12 उठा लें। लो जी 12 उठा लिया। लो जी फ्रैक्शन में हमने लिख लिया है, और दोनों एलिमेंट इस सेट में से लिखें, रैशनल नंबर बन गए। मुश्किल है? आप कहेंगे साथी ये तो मुश्किल ही कोई नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ, ये 5, क्या ये मेरे पास रैशनल नंबर है? साथी ये तो P/Q की शक्ल में नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5 को 5/1 में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 5/1 क्या होता है? 5 ही होता है। तो इसका मतलब अकेले नंबर को मैं 5/1 इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास रैशनल नंबर हुआ। तो हमें एक बात और समझ आ गई, अगर कोई अकेला नंबर है ना, तो वो हमारे पास रैशनल होता है, क्योंकि हम उस अकेले नंबर को ऐसे लिख सकते हैं।
ओके हो गया। ओके सर जी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिखने लगा हूँ, आप मुझे बताएं, आप जी आप मुझे बताएं क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है। सर जी ये रैशनल नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसने कहा है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू की जगह पे ज़ीरो नहीं आ सकता, क्यू की जगह पे ज़ीरो नहीं आ सकता, और अगर ज़ीरो आ गया तो वो हमारे पास रैशनल नहीं होगा। अब आ जाए इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वो ये, अगर हम इसमें जितनी भी ये फ्रैक्शन है ना, इनको डिवाइड करें ना, तो डेसिमल में दो तरह से आंसर है। डेसिमल में दो तरह से आंसर आता है। पहला ये कि डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आएंगे, दूसरा ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आएंगे लेकिन रिपीट होके आएंगे। आ जाओ ज़रा मैं बताता हूँ। अगर 1/4 को मैं डिवाइड करूँ ना, तो मेरे पास आंसर आता है 0.25। अब देखें डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आए हैं, फाइनाइट का मतलब महदूद डिजिट हैं, काउंटेबल डिजिट है, मतलब कहने का गिन सकते हैं हम इनको। डेसिमल के बाद एक दो डिजिट आए हैं, गिन सकते हैं। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे डेसिमल के बाद हमारे पास इस तरह से कोई आंसर आ जाए, लो जी ये भी डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट डिजिट हैं, तो हमारे पास क्या है, अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करें, एक तरीका तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट डिजिट आएंगे, दूसरा ये है कि कुछ फ्रैक्शन ऐसी होंगी कि उनको डिवाइड करें ना तो हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट आएंगे। जैसे 4/9 को मैं डिवाइड करूँ ना, मेरे पास इस तरह से आंसर आएगा 0.4444, इस तरह से आता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट डिजिट आएंगे, मतलब ये गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नंबर है, गिन के देख लें आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये नंबर आपसे नहीं गिने जाएंगे। ओके देखें, इनफाइनाइट डिजिट आएंगे और साथ में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट भी होंगे, इनफाइनाइट डिजिट आएंगे, रिपीट भी होंगे, इस तरह से भी हो सकता है 0.235 235 इस तरह से भी हो सकता है। अब देखें ये भी इनफाइनाइट डिजिट है, लेकिन क्या है, डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 235 हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हमें एक और बात समझ आ गई है कि अगर हम फ्रैक्शन को, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है, इन फ्रैक्शन को डिवाइड करें ना, दो तरह से आंसर आता है, एक फाइनाइट डिजिट आते हैं, एक डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आते हैं लेकिन रिपीट होके आते हैं। ये दोनों तरह के जो नंबर हैं, ये दोनों तरह के जो नंबर हैं ना, ये भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो ये आंसर आए हैं, तो ये दोनों भी रैशनल हुए, ये दोनों भी रैशनल हुए। ओके है। अब आपकी बुक में इनको खास नाम दिया गया है, ये डेसिमल के बाद ये जो फाइनाइट डिजिट है ना, इनको नाम दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये हमारे डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है और रिपीट हो रहे हैं, इनको भी खास नाम दिया है। इन नंबर को खास नाम ये दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। मैंने लिख दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। सुना, अगर रैशनल नंबर क्लियर है तो चलते हैं इररेशनल नंबर पे। तो स्टूडेंट्स अब देखें इररेशनल नंबर का, तो इसमें एक बात याद रखनी है, स्क्वायर रूट के नीचे अगर हमारे पास NPS नंबर आ गया तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। NPS से मुराद नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। अब देखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले ये देखें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ऐसा नंबर, जैसे ये मेरे पास 9 है, अब 9 किस नंबर का स्क्वायर लूँ कि 9 आ जाए, किस नंबर का स्क्वायर लूँ। सर जी अगर हम 3 का स्क्वायर लेना तो 9 आ जाता है, इसका मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो सोचना पड़ेगा कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और 16 आ जाए। बिल्कुल ऐसा नंबर है 4, अगर 4 का स्क्वायर लेना तो हमारे पास 16 आ जाता है, इसका मतलब 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें तो 25 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम 5 का स्क्वायर लेना तो 25 आ जाता है। अब आ जाए स्टूडेंट्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे, अगर मैं यहाँ पे ये नंबर लिख दूँ 2, अब 2 हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें 2 आ जाए। सोचें कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें 2 आ जाए,
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे 3 भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें 3 आ जाए। अब आ जाए 4 पे, हमारे पास 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें 4 आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा नंबर है 2 का स्क्वायर लेना तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इस 4 के पास एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है और वो 2 है। ऐसे ही है। इस तरह से 5 भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 6 भी, 7 भी एंड सो ऑन। बहुत से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। जितने भी ये नंबर है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है स्क्वायर लें ये नंबर आ जाए। इसका मतलब हमें समझ आ गया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ गया ना तो हमारे पास इररेशनल नंबर बन जाएंगे। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर रूट लें, लो भी इररेशनल नंबर बन गया। 3 हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट लें, ये हमारे पास क्या बन गए? इररेशनल नंबर बन गए। अब इसी तरह से कुछ खास हमारे पास सिंबल है, वो हमारे पास इररेशनल होते हैं। जैसे हमारे पास पाई है, ये पाई एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। इसी तरह से एक ये ई हमारे पास है, इसे कहते हैं आइलर, ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। ओके हो गया। तो अब देखें हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ना, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें ना तो डेसिमल में इनका भी आंसर आता है। अब डेसिमल में इनका आंसर भला कैसे आता है? डेसिमल के बाद इनके हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट आते हैं और रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं होते। जैसे मैं 2 का अंडर रूट यहाँ पे लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम लें तो मेरे पास आंसर पता है कैलकुलेटर क्या दे रहा है? 1.41421355 6 2 एंड सो ऑन। मतलब कहने का डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट में आ जाए इस तरह से नंबर, वो भी इररेशनल नंबर, और डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो और रिपीट ना हो रहे हो, तो वो तो भी हमारे पास वो इररेशनल नंबर होते हैं। और इनको खास नाम भी आपकी बुक में दिया गया है। जो हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, उनको खास नाम ये दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, फिर हमने रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को सीख लिया है कि ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, इररेशनल नंबर में आप एक बात पूछना भूल गए, सर जी वो कौन सी? स्टूडेंट्स, मैंने अभी ये आपको बताया है, अगर स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो हमारे पास ये जो नंबर होता है ये इररेशनल होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के नीचे, अंडर रूट के नीचे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो फिर ये क्या होता है? 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और 4 आ जाए? बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो फिर ये क्या होगा? फिर स्टूडेंट्स ये रैशनल होगा। क्या होगा? फिर ये रैशनल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का जो आंसर आ रहा है ना, जो इसका आंसर आएगा वो 2 आएगा। और मैंने अभी बताया जो अकेला डिजिट होता है वो रैशनल होता है, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे भी 1 है, तो ये हमारे पास बटे की फॉर्म बन ही जाएगी, फ्रैक्शन की फॉर्म बन ही जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये यहीं से निकला है, तो ये भी रैशनल होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल होगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की दोबारा से स्टेटमेंट देखें। सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, दर्ज झैल नंबरों में से रैशनल और इररेशनल नंबरों को अलग अलग करें। मतलब बताएं ये कौन सा रैशनल और कौन सा इररेशनल है, ये हमने बताना है। अब पार्ट 1 देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? रैशनल है या इररेशनल? अगर स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए ना, तो वो नंबर जो होता है वो इररेशनल होता है। अब देखें स्क्वायर रूट के नीचे ये जो नंबर 5 है, क्या 5 हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना? हाँ जी। अब हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें और 5 आ जाए। सोचें कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें, जिसका मरब्बा लें और 5 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो क्या होता है? सर जी इररेशनल होता है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है इररेशनल।
लो जी स्टूडेंट्स, इर्रेशनल लिख दें, या अगर आपने आगे भी लिखना है इर्रेशनल नंबर भी साथ में लिखना है तो भी सही है। ओके हो गया। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है 1/7। अब 1/7 रैशनल है या इर्रेशनल है? अगर फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो रैशनल नंबर होता है, अगर बटे में नंबर आ जाए तो रैशनल होता है। अरे अगर P/Q की शक्ल में नंबर आ जाए तो क्या होता है? चुप करके कह दें वो रैशनल होता है। तो बस आप लिख दें फिर यहाँ पे रैशनल। लो जी स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया कि ये रैशनल है। अच्छा, ये तीसरा पार्ट बताएं, रैशनल है या इर्रेशनल? अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आ जाएं, मतलब काउंटेबल डिजिट आ जाएं, मतलब हम गिन सकें 1 2 3, हाँ जी गिन लिए, फाइनाइट डिजिट हैं, तो ये हमारे पास फिर क्या होता है? फिर ये रैशनल होता है। अरे क्या होता है सर जी? अभी आपने पढ़ाया है कि ये रैशनल होता है। अरे क्या बात है, आगे वाला पार्ट करवाएं फिर। सर जी ये डेसिमल के बाद हम देखते हैं डिजिट क्या है। सर डेसिमल के बाद डिजिट जो है ये इनफाइनाइट है। डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट डिजिट है, मतलब गिन नहीं सकते। ओके हो गया। क्या ये रिपीट भी हो रहे हैं? हाँ जी, 8182 8182 8182। डेसिमल के बाद जब डिजिट इनफाइनाइट हो, मतलब गिने ना जा सकें और रिपीट हो रहे हो, डिजिट देखें, डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जब डिजिट रिपीट हो रहे हो तो वो हमारे पास जो नंबर होता है, अरे वो रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल होता है। ओके हो गया स्टूडेंट्स, ओके हो गया सर जी। अब आगे पार्ट 5, ये तो आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी डेसिमल के बाद डिजिट जो है हमारे पास फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, तो इससे फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर जी? इस नंबर को भी हम रैशनल कहेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं हम गिन सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अच्छा ये, अरे सर जी ये ना पूछें, ये ना पूछें, ये तो फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो ऐसे नंबर को तो चुप करके कह देना रैशनल है। अरे क्या बात है जी, ये भी रैशनल। अरे सारे रैशनल रैशनल ही आई जा रहे हैं। अच्छा ये वाला बताएं क्या है? ये स्क्वायर रूट। अच्छा जी स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट के नीचे हमें ये देखना है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट के नीचे 14 है। क्या 14 है? अच्छा अब कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और 14 आ जाए? सोचें सोचें, ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर लें और 14 आ जाए? सोचते रहें, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। 14 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें 14 आ जाए। तो ये हमारे पास जो 14 है ना, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो फिर ये नंबर क्या होता है? फिर हमारे पास इर्रेशनल होता है। तो अब लास्ट वाला पार्ट, स्क्वायर रूट के नीचे 25 है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट के नीचे नंबर है, ये हमारे पास जो 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमें सोचना पड़ेगा ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर लें, जिसका मरबा लें 25 आ जाए। सर जी अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ जी ये नहीं आ रहा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? अरे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 के स्क्वायर से मुराद 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 के स्क्वायर से मुराद 5 को 2 टाइम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लेना। हाँ जी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। इसका मतलब जो 25 है ये 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है, तो इसका मतलब 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका है? 5 का है। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो फिर ये क्या होता है? अरे रैशनल होता है। अरे क्या होता है सर जी? रैशनल होता है। स्टूडेंट्स अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा देख लें, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आपको ये कौन सा कहना पड़ेगा सर जी हमें समझ नहीं है, हमें दोबारा से समझाएं, ऐसे तो कहना नहीं पड़ेगा। वीडियो को पीछे देखें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, जैसे मर्जी करें, आपकी चलनी है। ओके हो गया, ओके हो गया। स्टूडेंट्स अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं से आपको समझ ना आई हो, तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।